हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर आप सीखते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश। देखिए यूट्यूब पर ज़्यादातर क्या होता है ना कि हमको हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना सिखाया जाता है और वहीं पे आके हम अटक जाते हैं, क्योंकि हर बार हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। हमें सीखना क्या होता है कि इस सिचुएशन में क्या वर्ड्स यूज़ होंगे और क्या कहा जाना चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मान के चलिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो अक्सर हम हिंदी में कह देते हैं कि मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे आई एम अबाउट टू रीच इन सम टाइम। तो इट साउंड्स लाइक अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ हिंदी सेंटेंस। जबकि हम कहीं भी पहुंचने वाले हैं और रास्ते में हैं तो दो फ्रेजेस होते हैं, आई एम ऑन माई वे। आप सिंपल कहिए आई एम ऑन माई वे एंड आई विल बी देयर सून, यानी कि थोड़ी देर में, राइट। आई एम ऑन माई वे, आई विल बी देयर वेरी सून। थोड़ा समय लग रहा है, टाइम मेंशन करें, आई एम ऑन माई वे, आई विल बी देयर इन अ फ्यू मिनट्स, राइट। आधा घंटा, एक घंटा लगेगा, आई एम ऑन माई वे, आई विल बी देयर विद इन एन आवर। तो जब आपको रट जाएगा कि भाई रास्ते में होने के लिए हम कहते हैं आई एम ऑन माई वे, तो उसके बाद समय जोड़ देंगे। दिस सेंटेंस साउंड्स नेचुरल इन इंग्लिश, राइट। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक्चुअली आई एम गोना show you the black Taj Mahal here in Badaयूं। Actually I'm in Badaयूं right now। Badaयूं is a small district in उत्तर प्रदेश, यूपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। और हमारे यहाँ पर एक ब्लैक ताज महल, ब्लैक ताज महल के नाम से फेमस है वो जगह। तो मैं आपको ब्लैक ताज महल दिखाऊंगा एंड I've headed out। Actually I don't know where it is, मुझे पता नहीं है, I don't know। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ ना मैं, I don't know where it is, यानी पता नहीं है कहाँ पर, but I've headed out to find the black ताज महल। हेड आउट का मतलब होता है कहीं से निकल जाना। आप हेडेड आउट यानी घर से निकल गया, किसी भी जगह से निकल गए। किसी को जब आप कहीं निकल के जाने के लिए कहते हैं तो कह सकते हैं लेट्स हेड आउट, लेट्स गो मतलब चलिए, लेट्स लीव द हाउस बहुत ज़्यादा फॉर्मल, कहीं से निकलने के लिए लेट्स हेड आउट, चलो निकलें। सो आई हेडेड आउट टू फाइंड द ब्लैक ताज महल हियर इन उत्तर प्रदेश बदायूं, राइट। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। और साथ के साथ जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर सिचुएशंस दिखती चली जाएंगी, हर चीज़ को नेचुरली कैसे डिस्क्राइब करें इंग्लिश में, वो चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। अब देखिए ये सामने जो आपको ढाबा दिख रहा है ना, इस ढाबे को देख के मुझे याद आ गया कि मुझे इनके कुछ पैसे देने हैं। अब जैसे किसी के पैसे देने हैं, आई हैव टू पे हिम द मनी, ये है एक अलग मीनिंग, यानी ये मजबूरी ही है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बकाए की, राइट। सो सीइंग दिस शॉप, यानी इस शॉप को देख करके, सीइंग दिस शॉप आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया आई ओ हिम सम मनी। ओ करना मतलब हो जाता है किसी का बकाया होना। सो सीइंग दिस शॉप आई रिमेंबर्ड आई ओ हिम सम मनी। अब जैसे मान के चलिए आप मुझसे पूछ के देखें कि आपको इनके कितने पैसे देने हैं। सो हाउ मच मनी डू यू ओ हिम, हाउ मच मनी डू यू ओ हिम। ये अक्सर हम दुकान वगैरह पे खड़े होकर पूछ लेते हैं, सर आपके कितने पैसे हुए, आपके कितने पैसे देने हैं। सो हाउ मच मनी डू आई ओ यू। सो सीइंग दिस शॉप आई रिमेंबर्ड आई ओ हिम सम मनी, सो आई एम गोना पे हिम नाउ। अब देखिए मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूँ। एक खाली प्लॉट आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा सा यहाँ पे पड़ा हुआ। तो अक्सर किसी लैंड की हम कीमत की, हैसियत की बात करते हैं। तो अगर छोटी मोटी कोई चीज़ है, अगर कुछ खरीदने बेचने की अगर बात हो रही है तो हम सिंपल कह देते हैं हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस आइटम, ये प्राइस कितना है। लेकिन अक्सर हम यहाँ पर प्राइस के खरीदने बेचने की नहीं, उसकी वैल्यू की जब बात करते हैं तो आप कहिए हाउ मच डू यू थिंक दिस प्लॉट इज़ वर्थ। वर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की हैसियत, वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। सो हाउ मच डू यू थिंक दिस प्लॉट इज़ वर्थ। जैसे एक सेंटेंस में यूज़ करके देखिए कि भले मेरी बाइक जो है वो बहुत पुरानी हो गई लेकिन अभी भी कम से कम 30,000 की है। तो अब मैं यहाँ पर एक्चुअल में बाइक को बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी कीमत की, हैसियत की बात कर रहा हूँ। सो इवन दो माई बाइक इज़ टू ओल्ड, इवन दो हमने कह दिया जोर देने के लिए, इवन दो माई बाइक इज़ टू ओल्ड इट इज़ स्टिल वर्थ 30,000, यानी 30,000 की कीमत की तो अभी भी है। इवन दो माई बाइक इज़ टू ओल्ड इट्स स्टिल वर्थ 30,000। अब जैसे रोड पे चलते चलते कभी कभी हमें ट्रैफिक जैम मिल जाता है, आपको कहना है आगे जाम लगा हुआ है। तो देयर इज अ ट्रैफिक जैम अहेड, राइट। देयर इज अ ट्रैफिक जैम अहेड, यानी कि आगे जाम लगा हुआ है। और अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये मैं टैको ले लेती। टैको, टाको टाको टाको, I don't think they Taco have Mexicana. taco. I don't think they have taco here. Yes, yes. Actually, they have mentioned a lot of things on the menu, but some of them are not available. You're right. Yeah. Actually, guys, you must be wondering about what I am doing here. Actually, I was on my way there.
रिमेंबर मैं जा रहा था ब्लैक ताजमहल, तो फिर से वही फ्रेजेस आ जाते हैं बार बार. आई वॉज ऑन माई वे देयर व्हेन शी कॉल्ड मी. इसका कॉल आया एंड शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर. शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर यानी तबीयत सी ख़राब है. सो आई हैड टू गो बैक होम. दोबारा मुझे घर जाना पड़ा टू पिक हर अप एंड टेक हर टू द डॉक्टर. डॉक्टर के पास ले जाने के लिए. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर वी एंडेड अप हियर एट डोमिनोज. You tell me. अब देखो इसमें पता है मैंने क्या करा. छोटे छोटे फ्रेसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले हैं. राइट. आई वॉज ऑन माई वे देयर, रास्ते में था वहाँ जाते हुए. आई वॉज ऑन माई वे देयर व्हेन शी कॉल्ड मी, जब इनका कॉल आया. शी इज़ फीलिंग अंडर द वेदर, तबीयत थोड़ी मौसम की वजह से ख़राब है. सो आई हैड टू गो बैक होम. मजबूरी थी पास्ट में. आई हैड टू, कुछ करना है तो आई हैव टू, और पास्ट में करना पड़ा. आई हैड टू गो बैक होम. अब किस लिए? टू पिक हर अप, उसको लेने के लिए साथ में, और टू पिक हर अप एंड टेक हर टू द डॉक्टर. ये रहा हमारा क्लिनिक. ये रहा हमारा क्लिनिक. तो अब Well, you told me to come here. हाँ? You told me to come here because you are hungry. देखो, यू टोल्ड मी टू कम हियर. पहले मैं ये वाला ज्ञान देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपके सेंटेंस में क्या गलती थी. राइट. एक्चुअल में अभी मैंने छोटे छोटे जो सेंटेंसेस बोले हैं ना, हमें शुरुआत यहाँ से करनी होती है. लेकिन व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू, दे स्टार्ट ट्रांसलेटिंग बिग हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन नहीं समझते. बहुत सारी ना भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं हमारे हिंदी के छोटे छोटे सेंटेंसेस से जा रही होती हैं. अब उन भावनाओं को हम उतने ही शब्दों में इंग्लिश में पहुंचाने की कोशिश करते हैं. तो आपको करना क्या है, आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए. हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में ना रियल टाइम में पूरे दिन बातें होती रहती हैं, और वहाँ पर जब आप ऐसी छोटी छोटी बातें करेंगे, और आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक, तो ये छोटे छोटे सेंटेंस ही हम इकट्ठे करके बोल देते हैं अपनी बातों को और ज़्यादा क्लियरली पहुंचाने के लिए. तभी हम कहते हैं कि ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. तो यहाँ पे जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके बाद में दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, और लाइव क्लासेस में भी यही होता है कि वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज एंड ग्रामर रूल्स. तो 15 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ फ्रेंड्स मिल जाएंगे जिनके साथ जब चाहे जितनी चाहें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. बहुत ही सस्ता है. तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करिए, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे ले सकते हैं. अब मैं बताता हूँ महरीन के सेंटेंस में क्या गलत था. यू टोल्ड मी टू कम हियर, यानी कि मैंने महरीन को बोला यहाँ आने के लिए, बट यू ब्रॉट मी हियर. यू ब्रॉट मी हियर, तुम मुझे लाए यहाँ. Oh, you brought me here. वैसे कॉन्वर्सेशन में चल जाता है. एक्चुअली हर सेंटेंस वाज ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन इस सिचुएशन में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था मुझे सुनने में. राइट. सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं मेरे. हाँ, सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं मेरे. हाँ, मोस्ट ऑफ योर सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट. तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था. व्हाट हैज योर मॉम मेड फॉर डिनर? I think mom will make pasta. Your mom has made pasta for dinner? Yes. Okay. And who is going to eat that khichdi? मैंने कहा who is going to eat that khichdi that she made in the afternoon? I will eat khichdi too. You will eat khichdi too? Yeah. You are getting better at speaking English. I'm very intelligent. ना, I'm not buttering you. मैं सच में बता रहा हूँ. I can see the improvement. और it happened only by speaking. बोल के ही हुआ है. So how long are they gonna take? मैंने कहा how long are they going to take, यानी कितना समय लगाएंगे. जैसे अब हम बैठे होते हैं तो हम ये कहते हैं what's our order number? What is our order number? It's there. Our order number is 80, I think. Yes, 80 है. No, our order number should be on the bill. यानी कि our order number should be on the bill. Where is bill bill? पे होना चाहिए. हाँ? Where is bill? I don't know. I left it somewhere. मैंने कहा I left it somewhere. वो ऐसी जब भी हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं, रख के भूल जाते हैं, तो उसको लीव कर दिया जाता है. I left it somewhere. जैसे मान के चलिए. You know, today I received my order. Yeah, you receive at least one order every day nowadays. हाँ. I ordered acrylic colored tubes. And how much are they? Only 300 rupees. Only 300. Yeah. You put only. Yes, only. Okay. It's and not too much. what is coming tomorrow?
क्या? What's coming tomorrow? Nothing. Nothing. Actually, I want to order Mama Earth shampoo for Mama. Okay, and how much is that? It's also 300 rupees. It's also 300 rupees. It is also 300 rupees? Yes. Okay, so let's give her a surprise. Okay. Okay, so we will place an order after getting home. अब मैंने कहा we'll place an order after getting home and we will not tell her until the order arrives. And when I'm craving to see Mama's reaction. okay, you are what? I'm craving to see नहीं, Mama's. craving एक्चुअल में हम खाने पीने की चीज़ों के लिए जब अच्छा. excited होते हैं I ना, want to see Mama's I'm reaction. excited to see Mama's reaction. I'm excited to see Mama's reaction. Okay, and when the order arrives, we will ask her to pay. Then Okay. she'll be more surprised. And And what else? what else? Go downstairs and ask them if our order is ready. अब जैसे मैं ये कहूँ नीचे, अब जैसे हमें ये कहना है नीचे जाके पूछ के आओ हमारा ऑर्डर हो गया या नहीं. So go downstairs and ask them if our order is ready. If पता है मैंने यहाँ पे यूज़ क्यों किया है go downstairs and ask them if our order is ready. है या नहीं. जैसे कोई बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम Yes हाँ या or ना no वाले में यस और नो वाले क्वेश्चन में हो गया या नहीं हो गया है या नहीं, तो उसमें हम इफ का इस्तेमाल कर लेते हैं. सो गो डाउनस्टेयर्स एंड आस्क देम इफ आवर ऑर्डर इज रेडी. तो आंसर दो होंगे यस और नो. अच्छा पापा, ठीक है. I will give you my mousse cake. हाँ Okay. हाँ. Then you will give me you will give me your pizza. हाँ, अब देखो दोनों सेंटेंसेस जो बोले हैं ना वो 98% ग्रामेटिकली लगभग करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन वर्ड्स की वजह से बदल गया. सो आई विल गिव यू सम ऑफ माई केक. हाँ मैं बाइट केक में से थोड़ा दूंगी. देखो आई विल गिव यू माई, हाँ आई विल गिव यू अ बाइट ऑफ माई मूज केक. I will give you my bite of mousse cake. राइट, या फिर आई विल गिव यू सम ऑफ माई मूज केक. And you will give me हाँ. a slice of your pizza. राइट, अब ठीक है. एंड यू विल गिव मी अ स्लाइस ऑफ योर पिज़्ज़ा. बिल्कुल सही है. Do you like ketchup with pizza? नो, आई डोंट ईट केचप. Me too. आई एक्चुअली मेक Me इट इवन either, मोर me स्पाइसी. neither. Yes? I actually make it even more spicy by sprinkling that chili flakes and oregano on top of it. Right? What time is it? Huh? What time is it? It's actually I don't have a watch. Let me check. It's 6:42. It's 6:42. हाँ. I'm getting late to edit my video. Okay, it's not going to take too long. Yes, you are correct. So Because you will help me to edit my video. नहीं, टू हटा देते हैं इसमें. एक्चुअली में योर सेंटेंस इज करेक्ट. जैसे कि किसी काम में मदद करेंगे, सो यू विल हेल्प मी एडिट माई वीडियोज. You will help me edit my video. You will help me to edit my videos is also absolutely correct. Okay. Right? Because I don't know how to edit long videos. But you have been doing that for a long time. I believe for 3 months. I forget how to edit video. I don't remember how to edit videos. How can someone forget a skill overnight? अब जैसे कहा कि एक रात में रातों रात अचानक से. So how can someone forget a skill overnight? I know how to edit short video, but I don't know how to edit long videos. Oh, now I remember. हाँ, अब मुझे याद आया. तो हम कहते थे now I remember you have been editing only short form videos Yes. for a long time. जैसे कहना है बहुत समय हो गया. So you uploaded a long form video a long time ago. Now I remember. Well, I don't know how to upload long videos. I don't even know. जैसे और जोर देना है कि मुझे जैसे ये भी नहीं आता अपलोड. हाँ, जैसे जोर देना है मुझे ये भी नहीं आता. I even don't know how to upload long form videos. I even don't know how to upload long videos. Long form videos. Don't worry, I'll help you with that. Okay. Now go downstairs and ask them if the order is ready. Why? I'm in a hurry. Why? I have to help you with editing after getting home. Okay. Right. अब गाइस कभी कभी ना हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है. एक रीज़न का एक दूसरा आउटका जब हम बताते हैं, जैसे कि इसको ये केक इतना अच्छा लगा कि मेरे पीछे पड़ रही है, खा के देखो खा के देखो. सो शी लाइक दिस केक सो मच. She liked this cake so much that she is forcing me to taste it.
हाँ, It's सो के very साथ good. हमने दैट मिक्स कर दिया. शी लाइक दिस केक सो मच दैट शी इज फोर्सिंग मी टू टेस्ट इट. एंड यस, इट इज गुड, इट इज वर्थ द प्राइस. Yes. यस, इट इज़ गुड, इट इज़ वर्थ द मनी. यानी जितने पैसे का है उस हिसाब से टेस्ट भी है. सो द टेस्ट इज़ वर्थ द मनी. Because I like butterscotch flavor and this is butterscotch mousse cake. ओके. मुझे ऐसा कुत्ता चाहिए. हाँ, आई नीड अ डॉगी लाइक दिस. I need a doggy like this because Right. I know I have a cat but I want to. But I need dog. हाँ, बट दे विल फाइट विद ईच अदर. No. They will make friends earlier. दे विल बिकम फ्रेंड्स. They will become friends. Okay. So what are we doing here? Actually, it has become her daily routine. जैसे हम यहाँ कहें इसके रोज का काम बन गया है. So it has become her daily routine to come here and drain my wallet every evening. Drain my wallet यानी कि खामे पैसे खर्च करना, मेरे पैसे खर्च करवाना. It has become her daily routine to come here and drain my wallet every evening यानी हर शाम. But I always Right. अच्छा, spend एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था महरीन. मैं रास्ते पूछने वाली. एक्चुअली आई वॉज ऑन माई वे टू द ब्लैक ताज महल. Black Taj Mahal? हाँ, दैट इज स्टिल ऑन माई माइंड. मतलब पता है क्या, अभी भी मेरे दिमाग में वही चल रहा है. सो इट्स स्टिल ऑन माई माइंड. यानी जैसे ऑन माई माइंड रह समझ जाने. रही हूँ. समझ रहे हैं ना. समझ रही हूँ. यानी कोई भी चीज़ दिमाग में बस जाना. सो दैट्स स्टिल ऑन माई माइंड. जैसे कि मान के चलो सुबह हमारा प्लान बना कहीं जाने का, तो अब बार बार ये याद कराया जाए तो मैं कह सकता हूँ इज दैट स्टिल ऑन योर माइंड, अभी भी दिमाग में. सो आई वॉज ऑन माई वे टू ताज महल एंड आई आस्क्ड सम पीपल for the way. I asked some people for the way to Taj Mahal, Black Taj Mahal. तो उस रास्ते को पूछने के लिए हम कैसे पूछते थे. जैसे मान के चलिए कि जब हम कहीं किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया, जैसे मान के चलो हम किसी से एड्रेस पूछें कि भैया इधर ब्लैक ताज महल कहाँ है. Where is Black Taj ये Mahal? स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया, वेयर इज ब्लैक ताज महल. राइट. अगर उसका ओपिनियन थोड़ा पोलाइटली पूछें तो पूछ सकते हैं, सर डू यू नो वेयर द ब्लैक ताज महल इज. ठीक है, थोड़ी इज्जत बढ़ा दी. डू यू नो में पहले ही क्वेश्चन आ गया तो दोबारा क्वेश्चन नहीं करेंगे. ऐसे नहीं कहेंगे ना. डू यू नो वेयर इज ब्लैक ताज महल. राइट. सो डू यू नो वेयर द ब्लैक ताज महल इज. अब मान के चलो I think anyone is lying with you because I never hear Black Taj Mahal. आई थिंक समवन हैज फूल्ड यू. Fooled you, अच्छा, किसी ने बेवकूफ आपको बनाया. बेवकूफ बना दिया है. आई थिंक समवन हैज फूल्ड यू. हाँ, तो मैं रास्ता पूछने का बता रहा था. एक्चुअल में आई वाज ऑन माय वे देयर. तो रास्ता मैंने कैसे पूछा. एक तो मैंने डायरेक्ट पूछ लिया, सर वेयर इज ब्लैक ताज महल. सामने वाले का ओपिनियन लिया. सो डू यू नो वेयर द ब्लैक ताज महल इज. पता है मैं हूँ कहाँ तो है. Black Taj अब उससे Mahal. किसी से पूछा मैंने कि भैया रास्ता बता सकते हो. कैन यू टेल मी द वे Can you tell me the way to Black Taj Mahal? द ब्लैक ताज महल. रास्ता बता दो. जैसे रास्ते में बैठे हैं गाड़ी में कि भैया ऐसा है कि मेडिकल स्टोर कहाँ है. सो कैन यू टेल मी द वे टू द फार्मेसी. कैन यू टेल मी द वे टू द the फार्मेसी. और अगर मान के चलो रास्ते में कई बार हम फ्रेंडली वे में पूछ लेते हैं, भैया ये रोड ताजमहल को जाता है. हैं हाँ. भैया ये रोड ताजमहल को, हम अपना रखना चाहते हैं कि हम सही जा रहे हैं. भैया रोड ताजमहल की तरफ जाता है. सो इज दिस द वे. इज दिस द वे टू द ताजमहल. It is this the way to the Taj Mahal. Right. अब कई बार हम एक और काम करते हैं. हम क्या करते हैं, हम रोड से जाते हैं. जैसे मान के चलो कि हम एक रोड से चले गए. जैसे अभी मुझे जैसे मान के चलो हमें अभी यही कहना है कि चलो ऐसा करते हैं कि भाई रोड से ना चल के अंदर वाले रास्ते से चलते हैं. अंदर वाला रास्ता? लेट्स नॉट टेक द मेन रोड. तो रोड को ना, रोड से जाने के लिए बाय वगैरह प्रीपोजिशन नहीं लगाते, रोड को टेक करते हैं. सो लेट्स नॉट टेक द मेन रोड. यानी Let's कि मेन not रोड take the main road. चलो कि मेन रोड से चलते हैं. तो लेट्स टेक द मेन Main रोड. चलो ताजमहल मेन रोड से चलते हैं. लेट्स टेक द मेन रोड टू द ताजमहल. Let's go to the mall. लेट्स गो टू द मॉल. लेट्स गो इनसाइड द मॉल.